जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए जो हमारा यहाँ पे नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है क्राउन पब्लिकेशन का। इसी का आज हम सेट देखेंगे और ये हमारा सेट नंबर 2 है। इसके पहले का हमने कल सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया था, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। देखिए बिहार दरोगा का जो हमारा वैकेंसी है बहुत जल्द आने वाला है। ये तो है कि थोड़ा सा डिले हो रहा है, आपको भी पता होगा, और कमेंट आपका बहुत अधिक है सर वैकेंसी कब तक आएगा, क्योंकि हर महीना हमारा निकलता ही जा रहा है। तो चलिए उससे कोई बात नहीं है, बस आप तैयारी में अच्छे से लगे रहिए और वैकेंसी तो हमारा आना तय है। ठीक है, इस किताब की बात करते हैं तो इसमें हमारा 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, तो डेली हम एक एक सेट को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखिए हमारा पहला प्रश्न है कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य जो है माना गया है। अघन्य शब्द जो है एक तरीके से देखा जाए तो किस जानवर के लिए माना गया है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाय के लिए एक शब्द बनाया गया है अघन्य। अघन्य इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी गाय के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ जो कि पारमिता शब्द का ही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रस्त हुआ है। आंसर हमारे यहाँ पे दूसरे का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टॉलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था। तो वो कहाँ का शासक था दोस्तों, तो वो आपको देखने को मिलता है मिस्र का। कहाँ का, मिस्र, यानी आंसर आप ध्यान में रखेंगे ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, इसमें हमारा सही कौन सा है। देखिए अद्वैतवाद जो हमारा दिया गया है रामानुज सही है, रामानुजम सही है। विशिष्ट द्वैतवाद की बात करते हैं तो शंकराचार्य सही दिया गया है, और द्वैतवाद जो है हमारा माधवाचार्य सही है। लेकिन द्वैतवाद जो है हमारा बल्लभाचार्य, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है, भूलेंगे नहीं। और बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा दिया गया है, जैसे यहाँ पे जो बल्लभाचार्य का मत जो है आपका शुद्धाद्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आगे कि 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है क्या। देखिए बिहार दरोगा के लिए हमने टारगेट बैच एक स्टार्ट किया है, जो कि टेलीग्राम ग्रुप का है। डेली प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है डिस्कशन के साथ। अगर आपको ज्वाइन होना है तो ये व्हाट्सअप नंबर है 8756546533। आप व्हाट्सअप पे दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा किस तरीके से टारगेट बैच में आपको ज्वाइन होना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रज्मनामा। क्या हो जाएगा, रज्मनामा, ऑप्शन नंबर बी। किसकी समाधि के कारण जो है नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुरु गोविंद सिंह की हत्या एक पठान के द्वारा कर दिया गया था। अतः नांदेड़ में ही इनकी समाधि स्थल पर गुरुद्वारा स्थित है, जो सिखों के लिए एक पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। तो बम्बई जो लिया था दोस्तों पुर्तगालियों से लिया था। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पुर्तगालियों से दहेज में मिला बम्बई मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र जो है प्रारंभ किया था। तो समाचार पत्र की बात करते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केसरी। याद रखेंगे, केसरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस टाइम भारत का वायसराय कौन था दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माफ कीजिएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। देखिए लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आए थे। 1916 से 1921 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। तो पॉइंट को नोट कीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन है दोस्तों, ये हमारा 15 अगस्त 1942 में आरंभ हुआ था। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए गांधी जी ने 14 जुलाई 1942 में
1942 के वार्धा प्रस्ताव में भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकृति प्रदान किया था? भारतीय मानक समय जो कि IST एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर जो है कितना पाया था, यानी कितना घंटे का यहाँ पे अंतर देखने को मिलता है? तो 5.5 घंटे का आपको यहाँ पे अंतर देखने को मिलता है। आंसर हमारा 11 का B सही उत्तर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिस्कशन के साथ देखेंगे ताकि आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो केवल एक ही राज्य में आपको देखने को मिलता है सतपुड़ा। सतपुड़ा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 का हमारा यहाँ पे B हो जाएगा। देखिए, लंदन शहर के ग्रीनविच नामक स्थान पर एक सेकंड, 12 का देखना है ना। हाँ, तो बात कर लेते हैं हम सतपुड़ा के बारे में। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे अरावली दिया गया है, तो अरावली पर्वत जो है गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा तक आपका है। सतपुड़ा जो हमारा है दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और बात कर लेते हैं हम यहाँ पे अजंता के बारे में। तो अजंता आपका यहाँ पे इसका विस्तार सिर्फ महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है? देखिए, छत्तीसगढ़ जो है हमारा छत्तीसगढ़ मैदान सही है। झारखंड छोटा नागपुर पठार सही है। महाराष्ट्र जो है जो कि वृष्टि छाया प्रदेश सही है। आंध्र प्रदेश मालनद, यही हमारा यहाँ पे 13 का जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट को आप अच्छे से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, सतलज हो जाएगा, सिंधु। इसका आंसर जो है हमारा उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। आगे है कि भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है, यानी कौन से क्षेत्र में अधिक देखने को मिलता है? तो पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर का, तो ये हमारा हो जाएगा हरिके बैराज। क्या हो जाएगा? हरिके बैराज। इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 का, ऑप्शन नंबर C सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। निम्न में से एक भारतीय कृषि का विशेषता नहीं है, तो बड़े खेतों की प्रधानता, ये इसका विशेषता नहीं है। बाकी प्रकृति पर अधिक निर्भरता सही है, इसकी विशेषता है। उत्पादकता का निम्न स्तर हो जाएगा। फसलों की विविधता हो जाएगा। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? देखिए, काला सोना के रूप में जानते हैं हम काली मिर्च को। आंसर हमारा जो है 18 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि फसलों के संदर्भ में जो हमारा काला यानी काली मिर्च तथा खनिजों में पेट्रोलियम को काला सोना की संज्ञा जो है प्रदान की गई है। नेक्स्ट है कि जो हमारा जादूगोड़ा जो प्रसिद्ध है किसके लिए? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हमारा जो है जादूगोड़ा सबसे अधिक है। तो आंसर हमारा 19 का D हो जाएगा। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है कहाँ पे लगा था? ये तो सभी को पता ही होगा, आपने आंसर किया होगा, जो कि 20 का आंसर हमारा यहाँ पे B हो जाएगा। सिंदरी में। क्या हो जाएगा? सिंदरी, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। भारत में जो प्रथम उर्वरक संयंत्र लगा था दोस्तों 1951 में लगा था। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे, जो कि झारखंड के सिंदरी में स्थापित है। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो ये भी आपको पता ही होगा, अप्सरा हो जाएगा। आंसर हमारा 21 का जो है ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के ट्राम्बे महाराष्ट्र में शुरू हुआ था, जो कि 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो सीमा रहित सबसे बड़ा देश हमारा यहाँ पे जापान हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे C हो जाएगा। निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा हुआ है? तो ऊंचे स्थल पे आपका कौन सा बसा हुआ है? तो 23 का आंसर हमारा यहाँ पे लहासा हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे C सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए हमारा मिलान करके बताना है, तो चलिए हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। वैसे ये आगे पीछे दिया हुआ है, तो ये इसके देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से मिला लीजिएगा। ठीक है, तो 24 का देखिए 24 का इसमें देखिए आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मिला ही लेते हैं। जैसे हमारा जो लीना दिया गया है, लीना जो है हमारा हो जाएगा आर्कटिक सागर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, जैसे आमूर दिया गया है, तो आमूर हमारा हो जाएगा प्रशांत महासागर। टिग्रिस जो है ये हमारा हो जाएगा, टिग्रिस हमारा चला जाएगा फारस की खाड़ी। और माही जो है ये हमारा हो जाएगा अरब सागर। तो चलिए दूसरे पेज में दे दिया था, इसकी वजह से दिक्कत हो गया है। अब आते हैं 25 नंबर पे।
निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 25 का जो है क्या हो जाएगा बताइएगा, डी हो जाएगा। देखिए भारत शासन अधिनियम जो है 1935 होना चाहिए, 1935 में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या फिर किन नाम या फिर नामों से किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत तथा इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है? देखिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ये सब आपको लिस्ट याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। तो श्री वी गिरी थे। आंसर हमारा 27 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोकसभा का पहला आम चुनाव जो है कब हुआ था? लोकसभा का जो पहला आम चुनाव हुआ था ये हमारा 1952 में हुआ था। 28 का हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा को हम निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं और इस सदन के सदस्यों का जो चुनाव है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? आंसर हो जाएगा हमारा क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? कौन इसमें हमारा गलत है? देखिए, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, सही है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, सही है। डी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त जो है किया जा सकता है, यही हमारा गलत हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा किसी राज्य का विधानमंडल। ऑप्शन हमारा 31 का ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि राज्य वित्त आयोग है एक क्या? तो जो हमारा राज्य वित्त आयोग है एक प्रकार से संवैधानिक संस्था है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? इसको जो प्रथम अध्यक्ष की बात कर लेते हैं 33 का, तो ए.पी. वाजपेयी हो जाएगा। आंसर हमारा जो 33 का है सही उत्तर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अपना प्रश्न देखते हैं। ग्राम सभा का अभिप्राय है। ग्राम सभा का जो अभिप्राय है दोस्तों, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। आंसर हमारा सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सुमेलित करके बताना है, मिलान करना है, तो मिलाते हैं। जैसे ऑपरेशन चेकमेट की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा श्रीलंका। ऑपरेशन कैक्टस जो है हमारा हो जाएगा मालदीव। ऑपरेशन ब्लू स्टार ये हमारा हो जाएगा पंजाब। और ऑपरेशन सिद्धार्थ जो है हमारा बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जो सर्वाधिक जैव विविधता है शांति घाटी। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या होता है? तो पूछ रहा है कि अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर का जो माह होता है वो आपको देखने को मिलता है फागुन, यानी फाल्गुन आप इसको बोलेंगे। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे। आंसर हमारा यहाँ पे 38 का जो है दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी के अंदर की जानकारी का पता लगाकर ट्रेडिंग करना क्या कहलाता है? तो ट्रेडिंग करना एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो हमारा इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो ये हमारा हो जाएगा आपका TRYSM हो जाएगा, NREP हो जाएगा, IRDP हो जाएगा, यानी ये सभी आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए मैथ्स का भी प्रश्न दिया है 5 प्रश्न, तो आप टारगेट बैच में ज्वाइन होते हैं तो आपको ये सब आराम से लगा पाएंगे। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा यानी प्रशिक्षण किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट जो है दोस्तों एड्स के लिए होता है। आंसर हमारा 46 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल। क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है?
बताइए। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा श्वसन से। क्या हो जाएगा? श्वसन। ऑप्शन हमारा जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी कोशिका के अंदर पाया जाता है जिसका मुख्य काम जो है कोशिका के हर हिस्से से ऊर्जा पहुंचाना होता है। इसी कारण जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस। आगे है कि E बराबर mc² का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो इसका सही आंसर जो है हमारा 59 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। आंसर याद रखेंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु का भार जो है अधिकतम होता है, किसी वस्तु का जो भार होता है ये आपका अधिकतम निर्वात में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि आवेग माप है किसका? जो हमारा आवेग है ये द्रव्यमान का माप होता है। किसका होता है? द्रव्यमान। 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस रंग का तरंग दैर्घ्य जो है कम होता है? कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होता है? तो बैगनी का सबसे कम देखने को मिलता है। आंसर हमारा जो है 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करेंगे। आगे के कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए कवकों का जो अध्ययन है ये माइकोलॉजी हो जाएगा। आंसर हमारा 53 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हवा में ध्वनि का वेग होता है। देखिए हवा में जो ध्वनि का वेग होता है ये आपका 332 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होता है। 54 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मस्तिष्क ज्वर जो है जिस जीव के कारण होता है वो कौन सा जीव है? तो आंसर हमारा 55 का हो जाएगा, जीवाणु। क्या हो जाएगा? जीवाणु। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बैक्टीरिया हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शुष्क सेल है, जो हमारा शुष्क सेल है प्राथमिक सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राथमिक सेल। ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य का सामान्यतः तापक्रम लगभग कितना होता है? जो तापक्रम लगभग में होता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। आंसर हमारा यहाँ पे 57 का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। रडार के आविष्कारक कौन है? देखिए रडार के आविष्कारक की बात करते हैं तो ये तो आपको पता ही होगा। इसका सही आंसर जो है 58 का ऑप्शन नंबर अल्बर्ट टेलर हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये कब किया गया था रडार का आविष्कार दोस्तों? तो ये हमारा 1922 में किया गया था, 1922 में। नेक्स्ट है कि होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 59 का, हेनीमैन। क्या हो जाएगा? हेनीमैन। ऑप्शन नंबर ए। एड्स में डी का तात्पर्य क्या है? देखिए एड्स का एड्स में डी का तात्पर्य पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे डिफिशियंसी हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे 60 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर बोला कि गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय यानी टी में विस्थापन डी का विवरण जो है किस में सही दर्शित है? तो 61 का आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 61 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसमें मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। तो चलिए इसको हम देखते हैं किस तरीके से क्या मैच करेगा। जैसे हमारा वाशिंग सोडा दिया गया है तो ये हमारा हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। कास्टिंग सोडा हमारा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला थोथा जो है ये हमारा हो जाएगा कॉपर सल्फेट। और हाइपो जो है हमारा हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण जो है हुई है? तो ये आपका हुआ है मिथाइल आइसोसाइनेट के। आंसर हमारा यहाँ पे 63 का जो है सही ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट है कि डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक जो है अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी टायरोसिन। क्या हो जाएगा? टायरोसिन। ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के तो ये आपको देखने को मिलता है 12 जोड़े। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस शहर में 1774 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है? तो ये किया गया है वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय खान मंत्री जो कि प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है?
आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिल्ली में। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य जो है पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान की बात करेंगे तो ये हमारा कर्नाटक जो है पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो टीम इंडिया ध्वजवाहक तो पीवी सिंधु को चुना गया है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं 11 जुलाई को, याद रखेंगे 11 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलेट की वृद्धि का मौसम लगभग कितने दिनों का होता है? तो लगभग की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है 90 दिनों का। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान जो हाल ही में खबरों में था, किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए। एनडीसी। तो इसका सही आंसर हमारा 72 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन। आगे इसका जो सही आंसर हमारा 72 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जलवायु परिवर्तन, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस राज्य ने चिराग योजना जो है शुरू किया है? चिराग योजना जो है शुरुआत किया है, तो ये शुरुआत किया गया है हरियाणा के द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी प्रतिवर्ष जो है कौन सा देश करता है? तो ये जो देश है दोस्तों रूस के द्वारा करता है, यानी रूस ही करता है। आंसर हमारा 74 का जो है सी हो जाएगा। भारत किस देश के सहयोग से 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास जो है आयोजित जो है किया है? तो ये किया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास जो है आयोजित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन। चीन यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77 नंबर, बोला कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक जो है कौन बनी है? तो महानिदेशक जो है दोस्तों ये नलाथम्बी क्लाइसेल्वी बनी है। आंसर हमारा 77 का जो है सी आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार कौन से भारतीय दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो सबसे अमीर व्यक्ति की बात कर लेते हैं, तो ये देखिए आपका हमेशा चेंज होता रहता है। वैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका आंसर आप सब लोग जान ही लीजिए। इसका जो कौन सा नंबर है, ये 78 नंबर है ना। तो 78 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गौतम अडानी। लेकिन ये हमेशा चेंज होता रहता है, जब आपका एग्जाम नज़दीक हो तब आप इसको देख करके जाएंगे, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस जो है कब मनाया जाता है? आंसर हमारा हो जाएगा 30 अगस्त के दिन मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल जो है लॉन्च किया है? वर्चुअल स्कूल, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। आगे है 2022 में G20 की अध्यक्षता जो है किस देश के पास है? तो यह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया। आंसर याद रखेंगे और ध्यान में रखेंगे। बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में कौन सा राज्य जो है पहले स्थान पर है, यानी फर्स्ट रैंक पे अगर हम बात करते हैं तो यह हमारा तेलंगाना जो है पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार जो है किसने जीता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्वयंते पाबो, इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो हेलीकॉप्टर का नाम जो है प्रचंड हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर ने पहला स्थान जो है हासिल किया है? तो पहला स्थान जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंदौर। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है किसको? तो ये चुना गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को। मल्लिकार्जुन खड़गे, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय किसान दिवस की बात करते हैं 23 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। भारत सरकार ने हाल ही में नेजल कोविड वैक्सीन के रूप में किस कंपनी की वैक्सीजन को मंजूरी दिया है? तो आंसर हमारा 88 का हो जाएगा भारत बायोटेक। भारत बायोटेक, ऑप्शन नंबर ए।
आगे की ब्लॉकबस्टर फिल्म जो कि RRR का सॉन्ग जो है नाटू नाटू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है, इस सॉन्ग के कंपोजर कौन हैं? तो इस सॉन्ग के जो कंपोजर हैं दोस्तों ये आपके हो जाएंगे MM कीरावानी हो जाएंगे। आंसर हमारा बी राइट हो जाएगा। किसने हाल ही में भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स जो है लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है दोस्तों, आप सभी लोग आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा IGX जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 90 नंबर का। ठीक है, तो एक बार हम क्लियर कर लेते हैं। जी हाँ, IGX इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है आपका कल्याणी फॉरेस्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय जो है कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? तो बिहार के पहले गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है बांका में। वाल्मीकि नगर रामायण सर्किट किस जिले में स्थित है? तो ये आपको स्थित देखने को मिलता है पश्चिम चंपारण। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन बिहारी में निर्मित प्रथम भोजपुरी फिल्म है? तो ये आपका हो जाएगा 96 का। ऑप्शन नंबर डी गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गंडक नदी बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो सबसे पहले जो प्रवेश करती है दोस्तों पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर बी। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिहार विधानसभा के जो नए अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं आपके अवध बिहारी चौधरी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बिहार में कितने वर्षों में 160 पर्यटन स्थल को विकसित करने का लक्ष्य रखा है? तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आखिरी हमारा प्रश्न है कि बिहार राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है किस जिले में बनेगा? तो ये आपका बनेगा पटना में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमारा यहीं पर सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप सभी लोग अभी तक टारगेट बैच में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहां से भी आप मैसेज करके अपना जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।